शांति। ओम शांति बाबा। आज 3 जून 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले पिता को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी, पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। जहां तक जीना है वहां तक अमृत पीना है। पढ़ाई में ध्यान देना है, एब्सेंट नहीं होना है, कभी भी छूटे नहीं। यहां वहां से भी ढूंढकर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई बिंदुएं निकलती रहती हैं, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे, बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे, प्रश्नों के जाल समाप्त हो जाएंगे। जब मुरली रोज सुनेंगे, मुरली के ज्ञान की बातों का मंथन करेंगे। और बाबा ने कहा मुरली पढ़ेंगे। खुद से मुरली पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच शालिग्रामो प्रति। ये तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, ये भी तुम जानते हो और कोई भी जान न सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही है। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाबा समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वो सब स्वाहा हो जाना है। फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। जब सब खत्म ही होने वाला है तो फिर ममत्व क्यों? तो बाबा आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये है विकारी और निर्विकारी का संगम। जब चेंज होना है, अब एकदम बदलने का एकदम आखिरी समय आ गया है, जब एकदम से बदल जाएगा। ये पूरा विकारी दुनिया से पूरा निर्विकारी बन जाएगा। तो नई दुनिया को कहा जाता है निर्विकारी दुनिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। ये तो बच्चे जानते हैं, बिंदुएं समझने की हैं। बाबा रात दिन कहते रहते हैं, बच्चे तुमको गुहे गुहे बातें सुनाता हूँ। जहां तक पिता है पढ़ाई चलनी ही है, फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो फिर माता पिता ही जानते हैं। हमारे में जो क्रमशः लगे हुए हैं ना, कोई आगे कोई पीछे, वो माता पिता जानते हैं कि कौन आगे और कौन पीछे है। कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है। गिरते हैं तो तकलीफ तो होती ही है। चाहे लौकिक में शरीर से गिरे तो उसकी चोट अलग होती है, और जब अलौकिकता में हमारी स्थिति गिरती है उसकी तकलीफ भी बहुत होती है। तो ऐसे नहीं कि सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते हैं तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। माला के दाने ही पास विद ऑनर्स होते हैं, एकदम डिस्टिंक्शन से पास, फिर प्रजा भी बनती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो वो समझ थोड़े ही सकते हैं, समय लगता है। एक बार में किसी को बोले और उसको तुम सारी बात समझ में ही आ जाए, ऐसा नहीं है, समय लगता है। तो सो भी जितना बाबा समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। बाबा जितना समझा देंगे तो हम थोड़ी, हम लोग तो निमित्त हैं। बाबा जो समझाने के लिए कह रहे हैं हमें वो समझाना है। अपना कर्तव्य करना है पूरी निष्ठा से, पूरी निस्वार्थ भावना से, पूरी सच्चाई सफाई से। तो रिपोर्ट्स आदि तो आती हैं, उनको पिता ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा, ये हुआ वो हुआ, नाम तो नहीं बता सकते। नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतरते जाएंगे। सारी की कमाई चट हो जाती है। ये तो जिसने धक्का खाया वो जाने
या बाबा जाने, ये बड़ी गुप्त बातें। बाबा नाम नहीं बताते हैं, क्योंकि नाम बताएंगे तो फिर सब कोई उसके साथ उनका व्यवहार विचार सब बदलने लग जाएगा। तो वो बाबा कहते हैं नहीं करना है ना, क्योंकि उसे ऊपर उठाना है। इसलिए निरंतर उनको मालूम चलता है जिनसे कोई गिरते हैं, कोई बात होती है, और जो बाबा को तो सब मालूम चलता है, लेकिन खुद से बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, वो सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वो भी जब सम्मुख होना। समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वो थोड़े ही किसी को समझा सकेंगे। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं। जिसको समझने का होगा वही समझेगा, दूसरों को थोड़े ही समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि ये तो कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना। तो ये श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, अनुभवी है ना। सभी धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बाबा जिस तन में आएंगे तो उनकी पर्सनैलिटी भी चाहिए ना। जिनके तन में आ रहे हैं उनका फिर लौकिकता में भी तो होना चाहिए। तब कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जब यहाँ की बड़ा अनुभवी होता है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। लौकिकता का भी उनमें सारा अनुभव होता है, सब तरह का परिवेश उन्होंने देखा हुआ है। लौकिकता में उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान है लौकिक का। तब पिता परमात्मा आते हैं और तब अलौकिक का ज्ञान देते हैं ना। तो उससे जोड़ जोड़ के पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर पाए और बाबा एकदम सबसे आगे नंबर में आए। तो वो भी साधारण पर्सनालिटी का ये मतलब नहीं कि राजा रजवाड़ा हो, फिर राजा रजवाड़ा में नहीं होगा, नहीं। इनको तो बहुत अनुभव है, सब तरह का जीवन का पहलू देखा है, इसलिए उनको अनुभव था। इनके रथ में आता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। तुमको समझाना पड़े ये राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है। ये राजधानी कैसे स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई क्या बनते हैं, ये राजधानी कैसे स्थापन हो रही है, कोई राजा बन रहे हैं, कोई प्रजा बन रहे हैं, पूरा पावर सिस्टम बताते हैं। तो ये सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकते। अब अचानक से एकदम किसी को पहला दिन समझाना तो सब कुछ थोड़ी समझ में आएगा। तो बेहद के पिता ही बेहद का वर्षा देते हैं। भगवान आकर समझाते हैं सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। जब भगवान आकर के पढ़ा रहे हैं तो भी कितना कम बच्चे होते हैं जो पूरा पवित्र बनते हैं। ये भी समझने में समय चाहिए। कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। बाबा आते ही हैं सबको सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने। तो फिर खुद किसी को कैसे दुख देंगे? ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हैं। बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं। जब तक ज्ञान को स्पष्टता नहीं होगी ना, बहुत भारी लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान को भीतर भरते जाएंगे तो धारणा बहुत सरल होती जाएगी। बाबा की याद में रहना एकदम सरल होगा। मीठे तो एकदम सहजता से हो जाएंगे। जो भी संबंधी आदि हैं उन सबसे ममत्व तोड़ देना है। ममत्व नहीं रखना है, बस ऊपर ऊपर घर में रहना है, परंतु निमित्त मात्र। ये तो बुद्धि में है कि ये सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु ये ख्यालात भी किसी को रहता नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं वो समझते हैं, वो भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है, वो भी बड़ी बलवान है, परंतु ये बातें और कोई को थोड़े ही समझा सकते। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं ये क्या होता है, इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती हैं। अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है।
तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े, फिर कहते ये तो बड़ी अच्छी संस्था है। जब समझ जाते तो कहते बड़ी अच्छी संस्था है। राजधानी की स्थापना की बातें बड़ी गूढ़ और गोपनीय हैं। बेहद के पिता बच्चों को मिले हैं तो कितना हर्षित होना चाहिए। जब बेहद के पिता हम बच्चों को मिल गए तो हमारी खुशी का पारा कहाँ होना चाहिए, एकदम सातवें आसमान पर। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए। परम उद्देश्य तो सामने खड़ा है, ये है नई दुनिया के मालिक। तो लक्ष्मी नारायण है, वो हमारा जीवन का परम उद्देश्य है। और वो कौन है? विश्व के मालिक। तो ये तुम ही समझते हो। हम पढ़ते हैं, बेहद के पिता जो ज्ञानवान हैं वो हमको पढ़ाते हैं। अमरपुरी अथवा स्वर्ग में ले जाने के लिए हमको ये ज्ञान मिलती है। आएंगे वहीं जिन्होंने कल्प कल्प राज्य लिया है। कल्प पहले मुआफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये माला बन रही है नंबर वार। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है ना, वो है हद की बात। स्कॉलरशिप हद की मिलती है, तुमको मिलती है बेहद की स्कॉलरशिप। तो जो तुम बाबा के मददगार बनते हो वहीं उच्च पद पाते हो। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है। वास्तव में अगर उसको बहुत सूक्ष्म स्तर पर देखें तो हम अपनी ही मदद कर रहे हैं, अपना ही खाली काम कर रहे हैं। पवित्र बनना है, सतो प्रधान थे, फिर से बनना है जरूर। बाबा को याद करना है, उठते बैठते चलते बाबा को याद कर सकते हो। जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है। एकदम इतना उत्साह से याद करेंगे ना, इतना अंदर में क्यूरियोसिटी होगा बाबा के लिए, इतना प्यार होगा। परंतु माया छोड़ती नहीं है। माया है ना कि वहीं पर चोट लगा देता है और हम माया में उलझ जाते हैं। और एक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं। बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, 5 विकारों पर जीत पानी है। बाबा को याद करने से तुम भी समझते हो हम सतो प्रधान बनते हैं। विकारों पर जीत पानी है। एक तो है युद्ध का मैदान में युद्ध करते रहें, और एक है कि बाबा की याद में इतने खो जाएं कि सीधा बाबा वहां से गोद में उठा के ले जाए। युद्ध भी करना नहीं पड़ेगा, लेकिन उस अवस्था में जाने के लिए भी बहुत सरल सहज एकदम निर्मल भाव होना चाहिए। बाबा आकर समझाते हैं भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं, ये तो पढ़ाई है। बाबा कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे? तुम पावन थे, फिर बनना है। ये बुद्धि में आएगा ना कि हम थे, वो फिर से खाली बनना है, हम किए हुए हैं। तो देवता पावन है ना। तो बच्चे जानते हैं हम छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं, भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे। उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करनी है। सारा अंक के ऊपर मदार है, कितना अंक लेकर आएंगे उस पर सारा मदार है। युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन तीर कमान आदि दे दिए। युद्ध का नाम सुने तो फिर तीर कमान का कल्पना कर ली। क्या वहां बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाए? ऐसी कोई बात है नहीं, तीर कमान वाली कोई बात नहीं है। आगे बाणों की लड़ाई चलती, पहले बाणों से लड़ाई चलती थी, इस समय तक भी निशानियां हैं। कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, लेकिन बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं इसमें लड़ाई की तो बिल्कुल ही कोई बात नहीं, बस है अपने भीतर के अंतर द्वंद की बात। तीर कमान वाली लड़ाई की कोई बात ही नहीं है, अपने ही संस्कारों के आपस की द्वंद है। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान के सागर हैं, जिनसे हम ये पद पाते हैं। अब बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है। ये सब पुराना है। नई दुनिया गोल्डन एज भारत थी। कितना नाम मशहूर था। प्राचीन योग कब और किसने सिखाया ये किसी को पता नहीं।
जब तक खुद ना आकर समझाएं ये है नई चीज, तब तक समझ में नहीं आएगा। कल्प कल्प जो होता आया है वही रिपीट होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहते हैं अब ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी सब एक रस थोड़े ही पढ़ते हैं। रात दिन का फर्क है। आते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं वो अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाबा कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर एक बार भी पतित बना तो कमाई चट हो जाएगी। फिर जितना दिन का कमाई किए होंगे सब खत्म, फिर वो अंदर में खाता रहेगा। किसी को भी कह नहीं सकेंगे कि बाबा को याद करो। मूल बात तो विकार के लिए ही पूछते हैं। तुम बच्चों को ये पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। पढ़ाई रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे मिलता जाएगा जब मंथन भी करते जाएंगे। बाबा कहते हैं हम तुमको नई नई बातें सुनाते हैं। तुम हो छात्र, तुमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के तुम छात्र हो। ऐसे ऊंचती ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली न सुनी तो फिर एब्सेंट पड़ जाता है। अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते हैं। वो समझते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ। अरे एब्सेंट पड़ जाएगा, नापास हो जाएंगे। बाबा खुद कहते हैं रोज ऐसी अच्छी अच्छी बिंदुएं सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएंगी। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना, निरंतर अमृत पीते जाना है, अपना स्थिति को ऊपर उठाते जाना है। एब्सेंट तो कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी भी गायब हो गए नहीं आए वो नहीं होना चाहिए। यहाँ वहां से ढूंढकर कोई से भी लेकर मुरली पढ़नी चाहिए। अपना घमंड नहीं होना चाहिए। अरे भगवान बाबा पढ़ाते हैं उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। जब भगवान पढ़ा रहे हैं, बाबा आकर के पढ़ा रहे हैं, परम धाम से आते हैं हमें पढ़ाने के लिए, तो वो फिर मिस कैसे होना चाहिए। ऐसी ऐसी बिंदुएं निकलती हैं जो तुम्हारा व किसी का भी कपाट खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे किरदार चलता है, इसे समझने में समय चाहिए। धीरे धीरे उत्तर मिलते हैं। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, परंतु अभी समझाना पड़ता है। पिछाड़ी का यही अवस्था है, बाबा को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो। कितना बने हो सो तो तुम समझ सकते हो। अपना अपना सब खुद से समझ सकते हैं। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा। जो अशुद्ध रहेंगे, पूरा पवित्र नहीं बनेंगे, उनको बल भी कम होगा। मुख्य 8 रत्न ही हैं जो पास विद ऑनर हो जाते हैं। वो कुछ भी सजा नहीं खाते। 8 ऐसे हैं जो उनको कुछ भी सजा नहीं मिलता। ये बड़ी महीन बातें हैं। कितनी उच्च पढ़ाई है। स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। बाबा को याद करने से ही तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो ये धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं है। कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है, फिर भी करना तो पड़ता ही है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। ये तो सबसे घटिया विचार अगर बोलें तो वही है कि हम शिव बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पद्मा पदम पति बनते हो। देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाएगी। मन में ये भावना आ गया ना कि हम देते हैं, तो मतलब देने का सारा कुछ खत्म हो गया। हम अपनी तरफ से जो करने का कर सकते हैं ना, उसमें उसका बस एक सुई मात्र भी हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं। अपना इन्वेस्टमेंट करें, अगर सिंपल साधारण भाषा में कहें तो हम अपनी तरफ से अपना भाग्य बनाने के लिए
निवेश कर रहे हैं बाबा के यज्ञ में, बस यही हो सकता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अरे तो तुम पद्मा पतम पति बनते हो तो देने का ख्याल तो ताकत कम हो जाए, देने का ख्याल आया ताकत कम हो गई। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए, भक्ति में भी दान क्यों करते हैं? ताकि हमको अच्छा से सब चीज मिले, वो देना थोड़े ही हुआ। भगवान तो दाता है ना, दूसरे जन्म में कितना देते हैं, इस जन्म में हम भगवान को दे रहे हैं तो भगवान तो बदले में हमको पदम गुना दे देते हैं, तो फिर हम देने वाले हुए, भगवान हुए देने वाले। तो ये भी नाटक में नूंद है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, तुम बेहद के पिता से सुख का वर्षा पाते हो। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख मिलता है, यहाँ बेहद का सुख मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हम अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है, जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी। मुरली एक दिन के लिए ऐसा नहीं हो कि मुरली नहीं पढ़े। पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते हैं, काम काज करते एक बाबा की याद में रहना है। जो भी काम काज करते हैं घर में रहते हैं, लेकिन भाव सिर्फ निमित्त भाव रहे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। प्रसन्नता का जो रोयाल एकदम शाही हमारा जो व्यक्तित्व झलकेगा, इतना प्रसन्न रहेंगे, भगवान की शरण में हैं, भगवान के सानिध्य में हैं, तो हमारी जो खुशी का प्रसन्नता का जो व्यक्तित्व झलकेगा ना, उससे हम सर्व को अधिकारी बना देंगे। और बाबा कहते हैं ऐसा होने से गायन और पूजन के योग्य हो जाएंगे। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं, जिनके भी संबंध संपर्क में हम हो, वो सब हमसे संतुष्ट हो जाएं, तो बाबा कहते हैं वो हो गया संतुष्टता का सर्टिफिकेट सबके द्वारा, तो वो सदा प्रसन्न रहते हैं, तो उनकी प्रसन्नता और फिर बढ़ती जाती है। और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा, शुभ चिंतक और प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व की खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। ये प्राप्ति किसी को अधिकारी बना देती है, कोई भक्त बन जाते हैं। ये जो प्राप्ति होती है किसी को अधिकारी बनाती है तो किसी को भक्त बना देती है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बाबा से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। बाबा से वरदान लेना है तो सबसे प्रमुख चीज क्या चाहिए? दिल का स्नेह चाहिए बाबा से। हाँ जी बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं, जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्मेंद्रियों को स्वभाव अभ्यास एकदम अभ्यास जो है कर्मेंद्रियों को काम करने का एकदम स्वाभाविक है, वो अपने आप कर लेगा। ऐसी ही बुद्धि को याद का स्वाभाविक अभ्यास होना चाहिए, अपने आप करने लग जाए। बुद्धि को लौकिक कोई काम मिला तो किया, और उसमें बीच बीच में भी बाबा की याद में रहा, और जरा सन भी छुट्टी मिला फट से बाबा की याद में खो गए। इन कर्मेंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने का व पाँव को चलने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाथ को हिलाने में मेहनत कुछ करना पड़ता है, हाथ का ये बना हुआ है। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का
तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य है बाबा को याद करना। इस आत्मा का एक ही काम है जो एकदम सहज होना चाहिए, वो है बाबा की याद। तो जीवन का जो निजी कार्य होता है वो स्वाभाविक और सहज ही होता है। कोई भी काम जो कितना पैर से चलना न सहज है, हाथ से चलने के लिए बोला जाए तो एकदम लगेगा कि हो ही नहीं सकता है। तो स्वाभाविक कैसे चलते हैं, या पैर से चलते हैं। तो पैर के लिए चलना एकदम सहज कार्य है, हाथ के लिए कोई सामान उठाना एकदम सहज कार्य है। तो वैसे ही ब्राह्मण जीवन में बाबा की याद में रहना एकदम सहज कार्य, कुछ भी नहीं है, चले पैर खड़ा है चलने लग जाएंगे, रुके हुए हैं बाबा की याद में खो जाएंगे। तो अपने को सहज कर्म योगी अनुभव करो। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता